हरे कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं आज यह बताऊंगा कि आप कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आज बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपके दूर करने वाला हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दूर करने वाला हूँ, थोड़ी सी नॉलेज आपको देने वाला हूँ, क्योंकि नॉलेज इज़ अ पावर, मोर नॉलेज मोर पावर। जब आप इसको समझेंगे तो हो सकता है कि आपका जो डर है वो दूर हो जाए, और हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाए केवल इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो क्या होता है, पहले हम सबसे पहले हम बात करते हैं फीवर की, क्योंकि अधिकतर जितनी बीमारियां होती हैं, लगभग इंसान के शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, लगभग 99% बीमारियों में बुखार हमें ज़रूर आता है। तो क्या है बुखार का मैकेनिज़्म, साथ में कोरोना वायरस का भी मैं जिक्र करूंगा, साथ में आपको बुखार का मैकेनिज़्म भी मैं आपको समझाऊंगा कि बुखार का मैकेनिज़्म आखिर शरीर के अंदर क्या है। तो यदि आप गूगल पे डालें व्हाट इज़ फीवर, तो उसमें ये आएगा कि फीवर इज़ ए इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है। इन्फ्लेमेशन इज़ ए डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हमारी बॉडी को डिफेंस करता है, हमारी बॉडी की रक्षा करता है। अब इससे आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी, तो चलिए मैं छोटे छोटे फोटोज़ के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाता हूँ, और बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ इस पर टिकी हुई है, आपके बच्चों की लाइफ इस पर टिकी हुई है। क्योंकि आगे आने वाले समय में और भी वायरस आएंगे जिसका साइंस के पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसा भी ये है, सब कुछ लॉकडाउन कर रखा है, यहाँ पे सारी सड़कें सुनसान पड़ी हैं। मैं अक्सर रात में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि नेशनल हाईवे 74 पे बैठता हूँ, तो दिन रात यहाँ पे सड़क बंद नहीं होती, रात के समय में ट्रैफिक कम रहता है, लेकिन दिन में वीडियो बना रहा हूँ और फिर भी ट्रैफिक का बाहर कोई शोर नहीं है, परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा सड़क पे। ठीक है, देखिए कितनी सुनसान शांति है। तो आने वाले समय में भी ये इस तरह के रोगों से हमें सामना करना पड़ेगा, आपको नहीं तो आपके बच्चों को सामना करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप समझिए, और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वीडियो यूट्यूब पे अपने आप ऊपर चली जाएगी, लाइक करेंगे तो वीडियो अपने आप ऊपर चली जाएगी, और इसको शेयर आप करेंगे तो बहुत से लोगों की इसमें मदद हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें, और अपने प्रियजनों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं यहाँ आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन दूर करने वाला हूँ। तो क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ कोई भी हमारे शरीर में अटैक करता है, तो सबसे पहला काम हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी की पुलिस फोर्स है, जो कि बाहर से आने वाले किसी भी संकट से हमारी रक्षा करती है, तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट तो वो हमेशा रहती है, वो तुरंत सक्रिय हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, मैं आपको फोटोज़ के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, जब भी कोई जर्म्स, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, आपके शरीर पर अटैक करता है, तो हमारी जो वाइट ब्लड सेल होती है तो वो कहती है कि हमें इनसे फाइट करनी है। ठीक है, जब फाइट करनी है तो जो हमारी टी सेल्स और हमारी बी सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन, ये हमारे शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है। जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे फंगस हो, उन सभी के अंदर एक एंटीजन होता है। ठीक है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर दो तरह की सेल्स होते हैं, एक तो टी सेल्स होती हैं और एक बी सेल्स होती हैं। ये इनसे फाइट करती हैं, इनको खा जाती है इन बैक्टीरिया को जाके। ठीक है, और साथ में ये इनको आइडेंटिफाई करती है और एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसका नाम है ल्यूकोट्रिन। ये जो ल्यूकोट्रिन केमिकल है, ये ब्लड के थ्रू हमारे दिमाग के अंदर जाता है, हमारे हाइपोथैलेमस में जाता है, और हमारे हाइपोथैलेमस को संकेत देता है कि बॉडी के ऊपर अटैक हुआ है। तो हाइपोथैलेमस जो हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी, बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसका मास जो हमारे शरीर के अंदर बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, जो कि हमारे शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल करती है।
टेम्परेचर डाउन करना है कि टेम्परेचर अप करना है। तो जैसे उसको पता लगता है कि शरीर के ऊपर आपका अटैक हुआ है किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का, और जो हाल फिलहाल में भी अटैक चल रहा है कोरोना वायरस या बैक्टीरिया, और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि अपने बच्चों को हल्का सा बीमार होने पे एलोपैथी ट्रीटमेंट दिला देते हैं। आप उनकी इम्यूनिटी को बहुत वीक कर रहे हो। ठीक है, वीडियो थोड़ी टिपिकल है, समझने में थोड़ा समय लगेगा इसको, लेकिन बहुत ध्यान से आप इसको समझिए। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देता है। पहली चीज़, जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो जितने भी कुछ वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको टेम्परेचर सहन नहीं होता, वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही मर जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है कि जब भी किसी को लूज मोशन लगता है या जब गर्मी वाली बीमारी जब शुरू हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है आपसे? डॉक्टर बोलता है कि पानी को उबालो और ठंडा करके पानी को पियो। पानी को उबालने से क्या होगा? शायद आप लोगों में से अधिकतर को पता होगा या अधिकतर को नहीं पता। पानी को उबालने से उसके अंदर जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। केवल हीट से वो मर जाते हैं, तो पानी आपका शुद्ध हो जाता है। अब यही काम तो आपका शरीर भी तो कर रहा है ना। क्या हुआ? वायरस ने अटैक आपके ऊपर किया। चलिए फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस ने आपके ऊपर अटैक किया। ठीक है, हमारी बॉडी ने, जो हमारी बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसने एंटीजन को पहचाना, उसके खिलाफ उसने एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी। हमारे टी सेल्स और बी सेल्स जो वाइट ब्लड सेल के अंदर होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर होते हैं, उन्होंने दिमाग को मैसेज दिया, ल्यूकोट्रिन को पैदा उन्होंने किया। ल्यूकोट्रिन ने हमारे हाइपोथैलेमस को बताया कि ये हम अंडर अटैक हैं। हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। यानी कि अभी तक कहानी बिल्कुल ठीक चल रही है। यानी कि बुखार ये साइन है कि आपका शरीर अभी उस इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है। अभी आपके अंदर वो कुदरत की ताकत है जिससे आप फाइट कर रहे हो। कुदरत ने, परमात्मा ने आपको वो शक्ति दी हुई है जिससे आप किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया के खिलाफ आपका शरीर फाइट कर सकता है। तो फीवर उसका पहला साइन है कि आपका शरीर ने उससे फाइट करनी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फीवर अगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तब हमें उसको मेंटेन की ज़रूरत पड़ती है। एक सही डोज पैरासीटामोल की, या फिर स्पॉन्जिंग, या फिर बहुत ज़्यादा पानी को इनटेक करना। ठीक है, ताकि स्वेटिंग होती रहे, पेशाब का ज़्यादा रहे और आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सीड ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीड होने पे इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। तो उन टेम्परेचर को भी हमने 100-200 ऊपर नहीं जाने देना है। ओके, तो आपका शरीर उससे फाइट कर रहा है। हाइपोथैलेमस देखता है कि ये शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। साथ में वो क्या काम करता है? साथ में जो हमारी टी सेल्स और बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडी तो क्रिएट करती ही हैं, साथ में एक मेमोरी को भी वो क्रिएट करती हैं। मेमोरी क्या क्रिएट करती हैं कि इस तरह का हमारे ऊपर अटैक हुआ है, अब हमारी बॉडी ने उससे नेचुरली फाइट की। ठीक है, अब वो चला गया इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। अब हमारी बॉडी को पता है, हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही वो एंटीबॉडी मौजूद हैं जो कि उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से फाइट कर सकती हैं। जब हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन के, जब वैक्सीनेशन कराते हैं, सेम प्रोसेस का यही है कि बच्चों को वायरस बैक्टीरिया अंदर डालते हैं, बॉडी उसको आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडी बना लेती है और बच्चा भविष्य के लिए सिक्योर हो जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से समरी में थोड़ी बता देता हूँ। वायरस ने ऊपर आपके ऊपर अटैक किया, हमारे टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हुए, हमारे टी सेल और बी सेल ने उसको खाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अटैक कर दिया, वो उसको खा गए। साथ में उन्होंने ल्यूकोट्रिन नाम का केमिकल निकाला, हाइपोथैलेमस को उसने ऑर्डर दिया, हाइपोथैलेमस ने हीट पैदा कर दी शरीर के अंदर जो कि वायरस और बैक्टीरिया से झिलती नहीं है, तो वो और मर गए। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल हैं, WBC, उन्होंने तो उसको खाया ही, साथ में जो टेम्परेचर आपका बढ़ा था उसने भी खाया। तीसरा काम सबसे ज़रूरी क्या होता है? उसने आपकी बॉडी के अंदर एक मेमोरी को क्रिएट कर दिया। यानी कि भविष्य में अगर वो वायरस या बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक करता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी बहुत डाउन होगी, बहुत नॉर्मल होगी। जैसा मान लीजिए अभी 100% के साथ आपको सिम्टम्स आ रहे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम केवल 10% सिम्टम ही आपके ऊपर आए। या हो सकता है कि वो आपके पास आए ही ना, वो दूर से दूर ही आपसे भाग जाएं कि नहीं भैया इसके पास तो तोप रखी हुई है इसके शरीर के अंदर, हमें इसके पास नहीं जाना, हम जाएंगे तो मर जाएंगे। इस आदमी की इम्यूनिटी बहुत शक्तिशाली है, इसके पास
परमाणु बम है इसके शरीर के अंदर, हम नहीं जाएंगे उसको पर अटैक करने, जाएंगे तो हम मर जाएंगे। सिंपल इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है जब आप एंटीबायोटिक देते हो, एंटीबायोटिक से ये असर तो होता है, साथ में जो हमारे टी सेल्स और बी सेल्स हैं साथ में ये भी मर जाते हैं। आपका जो लिक्विड निकलने वाला केमिकल होता है वो भी नहीं निकलता है, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर मेमोरी क्रिएट नहीं होती है। इसलिए जो बच्चे 12 महीने दवाई खाते हैं उनका कारण यही है कि उनके माँ बाप उनकी इम्यूनिटी को डेवलप ही नहीं होने देते हैं। उनके शरीर के अंदर ये जो नॉर्मल रिएक्शन चलती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो चलती है, ये चलने नहीं देते हैं, इसकी साइकिल को कंप्लीट ही नहीं होने देते हैं। आते हैं मेरे पास इस तरह से पेरेंट्स कि हमारा बच्चा 12 महीने दवाई खाता है, कभी उसका बुखार ही नहीं छूटता, जब तक दवाई खाता रहता तब तक ठीक, तो वरना ऐसे ही। तो मैं उनको टोटली एंटीबायोटिक से दूर कर देता हूँ। एंटीबायोटिक नहीं खाना है बच्चों को, चाहे बुखार 7 दिन रहे चाहे 15 दिन रहे, बुखार इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। और उनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी मेडिसिन से या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन से हो जाता है, जिससे फिर वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनके शरीर के अंदर हमने एक जो परमात्मा ने आपको शक्ति दी है बीमार से लड़ने की, उसका उपयोग करके हम उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इम्यूनिटी को बूस्ट हम कैसे करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, कुछ रह गए हों तो मैं भी बता देता हूँ आपको। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपने समझ लिया, मेमोरी क्रिएट होती है आपने ये समझ लिया, इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है आपने ये भी समझ लिया। एंटीबायोटिक कैसे हमला करता है, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक का यूज़ करने पे क्या होता है। एंटीबायोटिक का यूज़ करने पे जैसे मान लीजिए दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, यह है शत्रु सेना, यह है मित्र सेना, ठीक है। दोनों आपस में लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं, ठीक है। कभी कोई उसका शहीद हो रहा है, कभी कोई उसका शहीद हो रहा है, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, अब आपने देखा कि ये तो लड़ाई बहुत दिन तक चलती रहेगी, तो आपने क्या काम किया, ऊपर से जाकर परमाणु बम फेंक दिया। परमाणु बम फेंकने से क्या होगा, सेनाएं उनकी भी सब मर गई, सेनाएं अपनी भी सब मर गई, कोई मेमोरी क्रिएट नहीं हुई, मतलब नुकसान दोनों तरफ से बराबर ही हुआ। तो एंटीबायोटिक ये काम करती है। एंटीबायोटिक आपके शरीर में जो काम चल रहा था उसको भी शट डाउन कर देती है और दुश्मन को भी मार देती है। और जो दुश्मन है वो तो एंटीबायोटिक को आइडेंटिफाई करके स्ट्रॉन्ग होता ही रहता है। तभी पहले फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक वर्क करती थी, अब वो वर्क नहीं करती। सेकंड आई, अब सेकंड वर्क नहीं करती। अब थर्ड आई, थर्ड वर्क नहीं करती। अब फोर्थ पे चल रही है कहानी। और स्टडीज़ ये कहती हैं कि 2025 तक सभी की सभी एंटीबायोटिक्स फेल हो जाएंगे। आदमियों को ट्रीटमेंट लेने के लिए या तो होम्योपैथी को चूज़ करना पड़ेगा, या यूनानी को चूज़ करना पड़ेगा, या फिर आयुर्वेद को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 तक आते आते एंटीबायोटिक सभी काम करना बंद कर देंगी। यदि वो काम करती हैं तो बचपन से ही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, थायराइड, इन सभी बीमारी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इनके बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं। तो अभी भी समय है, संभल जाइए। ये जो मैंने आपको दिया है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये वीडियो मैं सोच रहा था कि अब से 2 साल पहले मैं डालूं, लेकिन उस समय कोई बात नहीं समझता शायद। लेकिन आज आप ये बात समझ सकते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, आज आप ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि करंटली ये इन्फेक्शन चल रहा है। तो इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, जो हम डरते हैं ना, डर के कारण हमारा इम्यून सिस्टम हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि इसमें विषैले एंजाइम्स, विषैले हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को डाउन कर देते हैं। और केवल डर निकालने के लिए मैंने आपकी वीडियो बनाई, ताकि आपको पता रहे कि भाई आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ है। और यदि आप कोरोना वायरस डाल के आप सर्च करोगे गूगल पे ना, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 80% पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। 80% पेशेंट खुद ही ठीक हो जाते हैं कोरोना वायरस से। केवल कुछ ही लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास करके उन लोगों को जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, उनकी डाइट में नॉनवेज ज़्यादा रहता है हमेशा। ध्यान रखिए, जो शाकाहारी लोग हैं उनको वो जल्दी से चपेट में नहीं आएंगे इसके। जितने मांसाहारी लोग हैं वो बहुत अधिक संभावना है उनकी। जो लोग डेड बॉडी खाते हैं, जो लोग मरा हुआ शरीर खाते हैं, डेड बॉडी खाते हैं, उन लोगों की अधिक संभावना है कि वो उसके चपेट में आ जाएंगे। मैं नॉनवेज नहीं कहूँगा या चिकन नहीं कहूँगा, मैं केवल कहूँगा वो डेड बॉडी खा रहे हैं, एक मरा हुआ शरीर खा रहे हैं, एक डेड बॉडी को खा रहे हैं, तो उनकी चपेट में आने के और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रही है, ठीक है। तो जो नॉनवेज कंट्री उनमें ज़्यादा फैल रहा है, नॉनवेज एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। जो शाकाहारी लोग हैं इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी समय है, संभल जाइए।
वरना आगे आने वाले समय में कोरोना क्या, फिर तो इस कोरोना का भी बाप आ जाएगा कोई, क्योंकि जीवन है, चलता रहता है। वायरस बैक्टीरिया का भी जीवन होता है, वो भी तरक्की करते रहते हैं। जिस तरह से हम लोग तरक्की कर रहे हैं ना, उसी तरह से ये लोग भी, ये सब भी तरक्की कर रहे हैं। तो और साइंस के पास इसका कोई आंसर नहीं होगा, ये भविष्य में होगा। तो समझ जाइए, अपने पास थोड़ी नॉलेज रखिए, और सात्विक खानों पे आप आ जाइए, सात्विक खाने आप लीजिए, तो आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मल रहेगा। दवाइयों का कम से कम उपयोग आप कीजिए। कोशिश करें कि यदि आपको फीवर आया है, यदि 101 फीवर है, तो वो उसके लिए कोई दवाई ना खाएं, उसके लिए केवल वेट एंड वॉच करें, या फिर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप लें, या फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लें। इन ट्रीटमेंट से ये होता है कि जो हमारी बॉडी का जो चल रहा है ना, टी सेल, बी सेल, एंटीबॉडी, एंटीजन रिएक्शन, या जो फीवर की जो ल्यूकोट्रिन जो केमिकल जो का जो सारा सिस्टम जो चल रहा है, ये डिस्टर्ब नहीं होता उससे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपका थोड़ा डर भी इससे निकला होगा। ठीक है, और आपको पता लग गया होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बिल्ड होता है। ठीक है, अच्छा खाना आप लीजिए, खाना सात्विक लीजिए। ठीक है, खाने में कोई मीठी चीज़ आप ज़रूर शामिल आप कीजिए अपने। एक्सरसाइज आप डेली कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छे नोबेल किताबें आप पढ़िए, और हमेशा खुश रहिए। नेगेटिव में जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, बीमारियों की चपेट में आने की संभावना 100% है। खुश रहेंगे, अच्छी डाइट आप लेंगे, एक्सरसाइज डेली आप करेंगे, बीमारियों में आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये मेरी वीडियो थी कोरोना वायरस को लेके भी, और आपके इम्यून सिस्टम को लेके भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए जो भी चल रहा है आजकल, शटडाउन जो चल रहे हैं, और परमात्मा सभी का भला करे।